हेलो फ्रेंड, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यम के गार्डन में। आज मैं कुछ वर्क कर रही हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि गार्डन में कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है, आप सब जानते ही हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने फर्न घास की रिपोर्टिंग, क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। 1 साल जैसे ही हो जाता है तो फिर ये रिपोर्टिंग मांगने लगते हैं ये प्लांट, क्योंकि जैसे ही जड़ें भर जाती हैं तो फिर जो ऊपर की पत्तियाँ होती हैं ना, वो पीली पड़ के गिरने लगती हैं और प्लांट भी देखने में अच्छा नहीं लगता और ग्रोथ भी पूरी रुक जाती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। देख लीजिए फ्रेंड, ये है फर्न घास और इनकी रिपोर्टिंग अगर ना करो तो इनकी पत्तियाँ जो है पीली पड़ पड़ के गिरने लगती हैं। ये देखिए कितनी सारी पत्तियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं, तो इनकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जड़ों से पूरा गमला भर जाता है। चलिए मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। देखिएगा किस तरह से पूरे रूट बाउंड हो जाते हैं। ये देखिए तुरंत ही निकल गया और आप लोग देख सकते हैं कि जड़ों से किस तरह से पूरा ये गमला भरा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो नीचे हम मिट्टी वगैरह डाल देते हैं ना, ये पूरे अपने अंदर कवर कर लेता है और पूरी तरह से जड़ों से भर जाता है। ये देखिए इसमें तो थोड़ी कमी है, मतलब ज़्यादा नहीं जड़ें हुई थी, ये कम है। अभी इसकी रिपोर्टिंग करने लायक कम हुआ था। अभी मैं आप लोगों को दूसरे गमले की दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा जड़ों से भर जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इसको निकालती हूँ और इसमें आप लोग देखिए किस तरह से जड़ों से भर चुका है पूरे। और ये लहसुन की जैसे इसकी गांठें आप लोग देखिए, ये पूरा भर जाता है इसी से और फिर इसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। तो मैं इसको इस तरह से देखिए मिट्टी को अपने अंदर कर लेता है पूरी। ये देखिए जब हम इसको इस तरह से जड़ों को हटाएंगे तभी इनकी जो मिट्टी होगी वही निकलेगी, बाकी नहीं तो पूरा मिट्टी को कवर कर लेता है। इसमें सिर्फ जड़ें ही जड़ें दिखेंगी। ये देख लीजिए आप। और जब जड़ें नीचे से सड़ने लगती हैं तो प्लांट फिर ऊपर से सूखने लगता है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लांट ऊपर से एकदम पीला हो जाता है। तो इसकी जड़ों को मैं पूरी काट के आप लोग दिखा रही हूँ। फ्रेंड, इतनी जड़ें मैंने इसकी हटा दी। अब देखिए इतनी जड़ों से पूरा भरा हुआ था तो मैंने इतनी जड़ें इसकी हटा दी। यहाँ पे इकट्ठा करती जा रही हूँ। इतनी जड़ें देखिए, इतनी सारी जड़ें यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं इन्हीं फर्न घास की। अब मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी और आप यहाँ पे देखिए इसकी मैंने सारी जड़ें काट के इतना कर दिया है। ये देखिए इतना सा कर दिया है। अब इसको डिवाइड नहीं करूँगी क्योंकि ढेर सारे मेरे इसके पौधे हो गए हैं, तो बस इसी तरह इसको लगा दूँगी और डिवाइड करूँगी तो इससे 2 तैयार हो जाएंगे। डिवाइड करने पर हर एक गमले के 2-2 निकालूंगी तो जाने 50-60 तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं इनको बढ़ाना नहीं चाहती, बस इतने में ही इनकी रिपोर्टिंग करती रहूँगी और ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। गार्डन में जगह भी नहीं है रखने के लिए, इसलिए बढ़ाऊँगी नहीं। जैसे कोई मांगेगा तो फिर मैं उसी तरह से देती जाऊँगी और जब कोई लेगा तो फिर डिवाइड करके मैं ढेर सारे बना लूँगी। अभी मैंने 5 नर्सरी वाले भैयों को दे दिए हैं और अभी इनसे और फिर से डिवाइड कर लूँगी। अभी मैंने ऐसे ही रिपोर्टिंग किए दे रही हूँ। 1-2 बढ़ाऊँगी तो बढ़ाऊँगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो इस तरह से आप लोगों को मिट्टी ऐसे बना लेना है। देखिए मैंने गोबर की खाद मिलाई हुई है और इस तरह से ये देखिए थोड़ी बहुत मिट्टी में कुछ मिलाना ज़रूरी होता है, इससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाती है। खाद व पानी वगैरह डाल देते हैं। तो इस तरह से मिट्टी मैं अपनी बनाती हूँ और इसके ड्रेनेज होल के लिए मैं इसमें से नीचे कुछ पत्थर वगैरह डाल देती हूँ। जैसे अभी पुराने दिए चल रहे हैं तो उनको डाल देती हूँ, कोई मटकी वगैरह फूट गई उनको भी इस तरह से मैं डालती रहती हूँ। तो आप लोग देखिएगा ऐसे आप लोगों को इनके ड्रेनेज होल जो हैं ऐसे आप लोगों को बंद करना है। तो ड्रेनेज होल आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बंद करना है ताकि जो मिट्टी है वो ना गिरे, बस एक्स्ट्रा पानी बस निकले। तो हमें ड्रेनेज होल का विशेष ध्यान देना है। इस तरह से आप लोगों को कवर करना है। तो ऐसे मैंने कवर कर दिया, देख लीजिए। इसके बाद हम डालेंगे सूखी हुई पत्तियों को, तो भंडार लगा हमारे पास, तो इस तरह से हम इनकी सूखी हुई पत्तियां डालेंगे। ये सूखी हुई पत्तियां हमने डाल दी और बस जो हमने मिट्टी बनाई उसको इस तरह से डाल देंगे और इसके बाद हम इस पौधे को ऐसे ही रख देंगे इस तरह से और बस चारों तरफ से आराम से मिट्टी डाल देना है। तो इस तरह से आप लोगों को इनकी रिपोर्टिंग कर देना है और डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और ख़राब भी नहीं होंगे, आसानी से लग भी जाएंगे। तो फ्रेंड सारे लगा के फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, ठीक है। देख लीजिए फ्रेंड, फाइनली मैंने सभी को रिपोर्टिंग करके रेडी कर दिया है और पक्का मुझे 1-1.5 घंटा लग गया इनकी रिपोर्टिंग करने में। आप लोग देखिए ये कितने सारे प्लांट मेरे हैं। ये आप लोगों के सामने गिनती 1
2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21, यानी मैंने 21 प्लांटों की रिपोर्टिंग करके रेडी कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं सारे 21 प्लांट हैं मेरे पास इसके। और जिसे भी लेना हो ये फर्न घास और जिसे अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों को फिर नंबर दूंगी और आप ले जाइएगा। तो कमेंट में आप लोग बताइए जिसको जिसको ये फर्न घास लेनी है, मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दे दूँगी। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं, अच्छी लगती है कि नहीं। तो देख लीजिए मेरे पास 21 22 23 यानी प्लांट हैं अभी ये इधर। अगर मैं इनके 22 से मान लो और 22 के अगर मैं 2 बनाती तो 24 हो जाते, और वो नहीं 24 ना हो जाते फ्रेंड, 44 हो जाते। ठीक है, तो 44 प्लांट रखने के लिए जगह होनी चाहिए। अब मेरे पास 44 प्लांट रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैंने इनको डिवाइड नहीं किया है, सिर्फ ऐसे ही रिपोर्टिंग कर दी है। रिपोर्टिंग करने के बाद इतनी मिट्टी एक्स्ट्रा निकली इन्हीं से, क्योंकि जो खाद वगैरह मिला देते हैं तो मिट्टी फिर निकल आती है। सूखी पत्तियाँ डाली हुई है तो और खाद मिलाई हुई है तो इतनी मिट्टी निकल आई। अब आप लोग यहाँ पे देखिए मटेरियल, ये इतना सारा कचरा यानी निकल गया, ये फेंकने के लिए। ये पूरा रूट बाउंड जब गमले हो जाते हैं इस तरह से तो पौधे जो है हमारे सूखने लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी की जड़ें काटी हुई है और एक पन्नी भर के यानी एक तसला भर के ये कचरा निकल गया है। ये देखिए इनके लहसुन जैसे गांठे हैं। तो इस प्लांट को आप लोग गार्डन में ज़रूर लगाइए। गार्डन में देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, गार्डन की सुंदरता बढ़ाता है। कटिंग करोगे तो बोनसाई जैसे भी बन जाता है आकार। लेकिन इसको चाहे जितनी धूप में रख दो, चाहे जितना पानी डाल दो, किसी चीज़ से इसको खतरा नहीं है। बस रिपोर्टिंग के लिए जब ये हो जाता है तभी इसकी पत्तियाँ सूखती हैं, पीली पड़ के गिरने लगती हैं, और जैसे ही रिपोर्टिंग कर दोगे तो फिर इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इस प्लांट को ना सर्दी गर्मी ठंडी मौसम बरसात कोई मौसम से इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये इतनी हार्डी होती है कि पूछो ना, और धूप इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इसको आप डिवाइड करके हज़ारों नहीं ढेरों प्लांट बना सकते हैं। आप जिसको चाहो उसको दे सकते हो। मैंने दिया तो बहुत सारे लोगों को है और मैं अब इसको बेचने भी लगी हूँ। जिसको भी चाहिए तो आप लोग ले सकते हो, आप लोगों से बता देती हूँ। तो इसलिए मैंने इनकी अभी रिपोर्टिंग करी हुई है, डिवाइड नहीं किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे हो जा रहे हैं। अब बताइए 22 प्लांट को रखने के लिए जगह भी एडजस्ट करनी पड़ती है, कहाँ रखे किधर रखे। पूरा गमला तो गार्डन तो आप लोग देख ही रहे हैं पूरी तरह से भर चुका है। इसीलिए मैंने आज सुबह से ही इसमें लगी थी। जब मैंने सुबह 5 बजे जगी तो सीधे मैं छत में आ गई और आधे पौधों की रिपोर्टिंग पहले करी, फिर आधे पौधों की रिपोर्टिंग अभी करी। यानी मान लो 11 पौधों की पहले ही रिपोर्टिंग कर दी थी, 11 पौधे अभी। मुझे 1-1.5 घंटा लग गया इनकी रिपोर्टिंग करने में। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ लेकर के आती रहूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को ये फर्न घास कैसी लगती है अभी मैं चलो रख के दिखाती हूँ आप लोगों को। कहाँ पर इनको रखूँगी, सेट करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये देख लीजिए यहाँ से पूरा भर गया है और मेरे गार्डन में जगह भी नहीं है, बहुत कम जगह है काम करने के लिए। ये देख सकते हैं आप। तो पूरे ये लगा के अब मैं इनको पानी डाल दूँगी और सीधे थोड़ी सी 2 दिन के लिए छाया वाली एरिया में रखूँगी। तो छाया मेरी छत में रहते ही नहीं है क्योंकि धूप हमेशा ही इसमें लगी रहती है, चाहे ठंडी हो गर्मी कोई भी मौसम हो। तो उसको साइड में रख दूँगी तो पौधों की थोड़ी बहुत छाया लगी रहेगी। तो इससे ये आसानी से ग्रोथ इनकी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं। ये देख लीजिए गुड़हल में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को इन्हें रख के दिखा देती हूँ फ्रेंड, कहाँ पे रखने वाली हूँ। कुछ पौधे मैंने यहाँ पे अपने सेट कर दिए, इस ऐसे बना के लकड़ी का पाटा स्टैंड, और इस तरह से मैंने रख दिया ऊंचाई में, और कुछ इधर साइड रख दिए हैं। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। और प्यारे हैं कि नहीं मेरे ये पौधे, कितने सुंदर हैं, आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँगी आप लोगों के साथ जानकारी भरी। तो लव माई गार्डन, लव माई फ्रेंड।